सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जाम से भी और कहीं ना कहीं बोर्ड में भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, जैसे कुछ सवाल देखना क्या है कि ये क्या रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक क्यूब है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। वो एक क्यूब के ऊपर, जैसे रूबिक्स क्यूब आता है ना, उसके ऊपर एक नींबू रख लो, समझ में आ गया। ठीक है, और क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पूछा ये गया है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। अब बोला है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो, जब भी सरफेस एरिया निकालनी हो तो आप काम क्या करा करो, आप टच करके देख लिया करो। जिस जिसको टच कर पाओगे ना, वही कहीं ना कहीं आपकी सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब टच करके देखेंगे, हम क्यूब की पांचों साइड कंप्लीटली टच कर सकते हैं और हेमिस्फीयर का सीएस से टच कर सकते हैं। साथ में याद करो, ये कोना कोना भी बच जाएगा। जैसे अब ऊपर हेमिस्फीयर रखा होगा ऊपर वाले फेस पर, तो ये कोने कोने को भी तो आप टच कर पाओगे ना। समझ में आ गया। तो देखो, हमें कहीं ना कहीं हम 5 साइड टच कर सकते हैं, कोना कोना टच कर सकते हैं और हेमिस्फीयर का सीएस से टच कर सकते हैं। तो 5 साइड कोने कोने की एरिया कैसे निकलेगी, क्यूब के टीएसए में से हेमिस्फीयर का बेस मतलब सर्कल कम कर दो। ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दो। फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर बन गया। साइड हमें दे रखी थी, ठीक है, और रेडियस हमारा कितना होगा, साइड का आधा यानी 7/2। और इसको हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में पक्का आएगा।